हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और वीडियो के टॉपिक की बात करें तो वीडियो का जो टॉपिक है ये है चाइना सेज यूएसए इज लाइंग अबाउट ट्रेड विद इंडिया। चाइना स्टिल इंडिया द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बिल्कुल भाई, चाइना ने बोला है कि चाइना अभी भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएसए नहीं है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि यूएसए ने चाइना को ओवरटेक कर दिया, ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का बिगेस्ट बन चुका है यूएसए। पर चाइना ने कहा है कि ये बात गलत है आपकी, हम अभी भी इनके बिगेस्ट पार्टनर हैं। ठीक है भाई, उसी के ऊपर ये वीडियो है। चाइना ने क्या क्लेम किया है, किस बेस पे क्लेम किया है, वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो पे बात। देखने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। ये वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया यूएस चाइना के बीच में एक बहुत ही यूनिक टाइप की कंट्रोवर्सी हुई है ट्रेड को लेकर। चाइना ने यहाँ पर यह क्लेम कर दिया है कि रिसेंटली इंडिया और यूएस जिस बात पर खुशियां मना रहे हैं कि यूएस अब बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, ये जो बात है फैक्चुअली करेक्ट है नहीं। चाइना क्लेम कर रहा है कि आज भी ये लोग इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। अब ये चाइना कैसे कह रहा है, इसका रीजन क्या है? चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली क्यों कहा था कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने कंफर्म कर लिया कि उसने 2 ग्रीक ऑयल टैंकर सीज कर लिए, मतलब कि धर लिए पर्शियन गल्फ में। बहुत न्यूज में है ये टॉपिक, आपको बताना है कि रिसेंटली किस कंट्री ने ये किया है। ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान, या फिर ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहले अगर हम देखें इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर को, तो आज के समय एज ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर का डेटा आप अगर देखोगे तो यूएसए है हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। नंबर 2 पे पहुंच चुका है अब चाइना, नंबर 3 पर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और 4 पे है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, इवन दो सऊदी अरेबिया से काफी छोटा है आबादी में, साइज में यूएई, मगर तब भी यूएई हमारे लिए एक ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर आपको इराक और सिंगापुर मिलेंगे। इराक प्राइमरली यहां पर इसलिए है क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल परचेज करते हैं फ्रॉम इराक। और अगर हम बात करें फिगर्स की कि टोटल इंडिया यूएस का जो ट्रेड है ये 2021-22 के बीच में कितना था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के हिसाब से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया यूएस का ट्रेड पहुंच गया था अराउंड 119.42 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब चाइना यहां पर यह कह रहा है, तुम लोग अगर फाइनेंशियल ईयर को देखोगे तो इंडिया चाइना का ट्रेड पहुंच गया था 115 बिलियन डॉलर के आसपास। तो मतलब कि चाइना करीब 3.5 बिलियन डॉलर पीछे रह गया यूएसए से, नहीं तो चाइना फिर से इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता। अब चाइना का यहां पर कहना यह है कि इंडिया और यूएस कैलकुलेट करते हैं अपना ट्रेड फाइनेंशियल ईयर मार्च अप्रैल के हिसाब से। आपको पता होगा इंडिया और यूएस में फाइनेंशियल ईयर हम ऐसे देखते हैं कि मार्च 31 जब खत्म हो गया तो एक फाइनेंशियल ईयर ओवर हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल से हर साल एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। नाउ चाइना यहां पर क्या करता है कि मार्च अप्रैल वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज नहीं करता। चाइना एक्चुअली जो नॉर्मल कैलेंडर है जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से सारे मंथ्स को देखता है। तो चाइना का जो कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है कि इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 तारीख जनवरी से और खत्म हो जाता है 31 दिसंबर तक। तो चाइना का यहाँ पर यह कहना है कि अगर आप जनवरी फरवरी और मार्च का डेटा देख लो, ये एक ऐसा टाइम था जब इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत ज्यादा था कंपेयर टू इंडिया यूएस ट्रेड। तो आप अगर जनवरी से दिसंबर का डेटा देखोगे तो चाइना आज भी आपको मिलेगा द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। हालांकि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो यूएस के साथ ट्रेड करना हमको काफी बेनिफिशियल पड़ता है, क्योंकि जब यूएस के साथ हम ट्रेड करते हैं तो हमको ट्रेड सरप्लस मिलता है, मतलब कि हम यूएस को जरा बेचते हैं और यूएस हमको कम बेच पाता है। ये मत समझ लेना कि हम बड़े इसमें स्मार्ट हो गए हैं, हम यूएस को भी बेवकूफ़ बना देते हैं ट्रेड के मामले में। हमने बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, अपने देश की मार्केट बचा रखी है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई टैरिफ ना हो, कोई ट्रेड बैरियर ना हो, अमेरिकन कंपनीज का बहुत ही मेजर सरप्लस हो जाएगा इंडियन कंपनीज। तो खैर अभी के लिए सिनेरियो ये है कि इंडिया करीब 33 बिलियन डॉलर के आसपास का एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है जब हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं। चाइना के साथ आप अगर देखो तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इवन दो इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स है चाइना को ये थोड़े बहुत बड़े हैं टू अराउंड 21.25 बिलियन डॉलर। ओवरऑल देखो ट्रेड में जो एक डिफरेंस है बहुत ज़रा बड़ा है।
ऑलमोस्ट 73 बिलियन डॉलर का ट्रेड में डिफरेंस है। मतलब कि इतना जो अमाउंट है ये हम ज़्यादा परचेज कर लेते हैं चाइना से, और चाइना हमसे बहुत कम परचेज करता है। इसमें बहुत सारी जो आइटम्स हैं, इसमें API आपको मिलेगा, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो अभी भी हम चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है इसको निपटा नहीं पाए हैं। और चाइना यहाँ पर कॉन्फिडेंटली इंडिया US को मॉक करते हुए ये कह रहा है कि आज भी इनके हिसाब से ये इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना अपनी सरकारी किताबों में, अपने सरकारी अकाउंट्स में ही लिखेगा कि इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। और यहाँ पर चाइना ये भी कह रहा है कि ये सब हम तब कर रहे हैं जब इंडिया ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है चाइनीज़ कंपनीज पर। चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स आज के समय आपको पता होगा काफ़ी स्क्रूटनी फेस कर रहे हैं इंडिया में। तो इसके बारे में भी इन्होंने कहा कि इंडिया गलत तरीके से टारगेट कर रहा है चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ को, ये नहीं करना चाहिए। और आप अगर इनका सरकारी मीडिया देखो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट देखो, हर जगह एक कॉमन थीम आपको मिलेगा कि चाइना हमेशा इस बात पर एम्फसाइज करता रहेगा कि इंडिया के लिए चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया कभी भी ट्रेड के मामले में चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता USA से। चाइना विल ऑलवेज रिमेन द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और इसी टॉपिक पर रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ये रोजी इंडिया US ट्रेड डेटा है ये एक्चुअली खतरे का संकेत हो सकता है भारत के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया आज के समय बड़ी खुशियां मना रहा है कि US ने सरपास कर दिया है चाइना को एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और आगे ये लोग खुद ही कहते हैं कि हम लोग कंपटीशन से नहीं डरते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, चाइनीज एंटरप्राइजेज आर नॉट अफ्रेड ऑफ कंपटीशन, वी आर प्लीज्ड टू सी कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ इंडियाज प्रेजेंस इन द US मार्केट, दिस डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ चाइनीज कंपनीज। क्योंकि देखो हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडिया US का ट्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, US चाइना का ट्रेड थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे चाइना की जो जगह है US मार्केट में इसको फिल कर रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कंपटीशन अगर आता भी है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर ये लोग ये भी ऐड कर रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर जैसे जैसे इंडिया US का ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है USA के साथ ये कम होता रहेगा। क्योंकि इन्होंने एक बात पॉइंट आउट करी है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू US ये बहुत ज़रा बढ़ गए हैं, ये अब 76 बिलियन डॉलर के ऊपर हो गए हैं। मगर साथ ही साथ जो इंपोर्ट्स हैं ये भी स्लोली बढ़ रहे हैं। तो चाइना का यहाँ पर कहना ये है कि जब तक इंडिया US का ट्रेड 200 बिलियन 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास होगा, उस सिनेरियो में US इंडिया को ज़्यादा बेच रहा होगा और इंडिया कम एक्सपोर्ट कर रहा होगा USA को। ये लोगों की प्रेडिक्शन है। और इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को खुशियां नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि US के साथ ट्रेड इंक्रीज का मतलब ये है कि एक और मेजर कंट्री होगी दुनिया में जिसके साथ इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट होगा। नाउ चाइना की क्या इस बात में कुछ तर्क है? थोड़ा बहुत तर्क है। मैं ये कहूँगा, देखो एक बहुत ही बेसिक बात है, इन दी एंड इंडियंस को 3 काम करने चाहिए। पहला तो ये है कि इंडिया एज ए ब्रांड इसको प्रमोट करो, अपने देश की इमेज में डुबाओ, दुनिया भर में इंडिया को प्रेजेंट करो एज ए कॉन्फिडेंट न्यू इमर्जिंग कंट्री जो दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला बड़े स्केल पर, जिसके ब्रांड पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हो सके तो इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करिए, इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करिए। और इवेंचुअली देखो इंडिया में इतना टैलेंट है कि फ्यूचर में हम US के सामने बहुत सारी आइटम्स, बहुत सारी सर्विसेज रख सकते हैं जो US एक्चुअली हमसे परचेज कर रहा होगा, ना कि हम US से परचेज कर रहे होंगे। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि US बन चुका है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था चाइना पर, किस हद तक प्रतिक्रिया आ रही है इनके स्टेट मीडिया, गवर्नमेंट, हर तरफ से। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने कंफर्म कर लिया है द सीजर ऑफ 2 ग्रीक ऑयल टैंकर्स इन द पर्शियन गल्फ। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन C, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान ने धर लिए हैं ग्रीस के 2 ऑयल टैंकर, और ग्रीस ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा है कि ये बेसिकली पायरेसी है। अब सोमालिया की तरह ईरान ने भी पायरेट्स वाला काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो SSC और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा SSC बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
तो भाई होती है वीडियो एंड, और चाइना ने जैसा कि मैंने शुरू में बताया था क्लेम कर दिया है कि भाई हम ही हैं नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के, यूएसए नहीं है। उन्होंने किस बेस पे करा है, उन्होंने अपने कैलेंडर ईयर पे करा है, वो जनवरी टू दिसंबर उस टाइप से देखते हैं। बाकी दुनिया हम और यूएस करते हैं मार्च, 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है ईयर का, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगला। तो इस हिसाब से यूएसए 3 बिलियन आगे है। और मैं भाई चाइना से काफी हद तक सहमत हूँ पहली बार इस बारे में कि हाँ भाई मानना पड़ेगा कि अगर ये $3 बिलियन ही कम है तो अब बहुत बड़ी बात है। और हम इनसे कोई तेल नहीं खरीदते, आप सोच रहे हो, हम लोग ऑयल खरीदते हैं यूएसए से, सऊदी वगैरह से। जितने भी हमें टॉप 5 दिख रहे थे शुरू के, सब मेन तेल के बेस पर है आधे से ज्यादा। यूएसए की कुछ मशीनरी भी है और बाकी चीजें भी, इक्विपमेंट या फिर डिफेंस चीजें। लेकिन हम चाइना से प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद लेते हैं इतना, आप सोच रहे हो। जबकि इंडिया में चाइनीज बहुत सारे आइटम है जो बैन है जिन पे और कितनों पे हम लोगों ने यहाँ पे वो चला रखी है कि एप्स बैन कर दी, कितने सारे प्रॉब्लम है, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट चल रहा है। फिर भी अगर वो इतना कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है हमारे लिए कि वो दूसरे नंबर पर आ गया, सिर्फ $3 बिलियन कम है, सिर्फ 3। और ये चीज दर्शाती है कि भाई हम चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी अब इंडिपेंडेंट तो हुए नहीं है। आप इतना ज्यादा इम्पोर्ट अगर कर रहे हो किसी देश से तो ये कोई खुशी की बात नहीं है आपको। मैं मानता हूँ भाई चाइना जो बोल रहा है इस चीज में एकदम सही बोल रहा है, इस बात को सीरियसली अगर आपको सच में उनको बाइकआउट करना है तो पहले से अपने दम पे वो प्रोडक्ट बनाने शुरू करने पड़ेंगे। और यहाँ पे चीप सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। हम जो चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं भाई वो सस्ता पड़ता है, हम इसीलिए इंपोर्ट करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर कोई चीज सस्ती बने और अच्छी बने तो लोग यहाँ की चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत सारी चीजों पे हम डिपेंडेंट। और एपीआई की बात की, इसमें एपीआई होता है भाई रॉ मटेरियल जिससे हम बनाते हैं दवाइयां। हम कहते हैं हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे या ऑलमोस्ट उस तरफ है, ठीक है भाई। एपीआई हम या तो यूएस से लेते हैं उसका, या तो हम चाइना से लेते हैं उसका एपीआई, वो लेके हम अपनी मेडिसिन बनाते हैं अपने प्रोसीजर से जो भी करते हैं। तो ये भाई कहानी चाइना भाई एकदम समझ रहे हो आप, अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है लोग मेन चीज पे पीछे। इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है उसमें इंडिया का जो ट्रेड है वो सरप्लस है। हाँ, मतलब इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है। और लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट है। मतलब ये है कि भाई चाइना ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, और इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है चाइना में। ट्रेड डेफिसिट का भाई मतलब क्या होता है, 100 रुपए आपने दिए, 100 रुपए का आपने सामान बेचा और वहां से हमने 150 का खरीद लिया, 50 रुपए का जो गैप आया वो हम ट्रेड डेफिसिट में हो गए। और अगर हम 150 का बेचते हैं और 100 का खरीदते हैं तो हम 50 रुपए प्लस में चले गए, सरप्लस कहते हैं इसको। ये फायदा हुआ। अब ये लगा लो कि इतनी चीजें बैन है, चाइनीज आइटम इतने सारे बैन है, उसके बावजूद भी भाई हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ, तो ट्रेड डेफिसिट है। हम लगातार चाइना को चोट पहुंचा रहे हैं। आप फिर भी देख लो कि वो दूसरे नंबर जस्ट $3 बिलियन कम है, सिर्फ $3 बिलियन, कुछ नहीं होता भाई 100 बिलियन डॉलर। ये भी तो देखो, चाइनीज जो आइटम है, चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है, हर जगह सर्विसेज है भाई, इतनी सस्ती है। आपको मैं बता दूं कि हम जो इस वक्त माइक यूज कर रहे हैं वो भी चाइना का बना हुआ है। चाइनीज हमने मंगाया, इंडियन कंपनी से था, वो इम्पोर्ट किया इंडियन कंपनी ने, बस है वो चाइनीज प्रोडक्ट। हर चीज चाइना पे है। बताओ आप कहां तक भागोगे, कहां तक बच सकते हो? इंडिया को अगर जो मिडिल क्लास है यार, वो सिंपल सी बात है, चाइना ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इतने बल्क में बनाता है कि भाई चीजें सस्ती मिलती है, तो सस्ती मिलेगी तो भाई इंडियंस खरीदेंगे उस चीज को यार। भाई देखो, जहां से मिलता है सस्ता आदमी वहीं भागता है। अच्छा और सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप वही लोगे, आप क्या कोई भी वही लेगा, ठीक है। इंडिया के खुद पता, पहले तो इंडिया की बहुत सारी जो ट्रेन के प्रोजेक्ट्स है वो भी चाइनीज कंपनीज के अंडर में था, अभी तो फिलहाल हटाया है इन्होंने। टेंडर वगैरह में कितनी सारी चाइनीज कंपनी इंडिया के बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, आपको पता नहीं होगी अगर ये बात तो बता दूं मैं आपको। तो बहुत जगह चाइना का जो है ना हमारे अंदर एकदम घुसा हुआ है, वो हर जगह, ठीक है। अभी जो स्क्रूटनी की बात कर रहे थे, वो स्क्रूटनी पता है किस पे चल रही है? एमआई पे, रेडमी जो कंपनी है इनके, उस पे स्क्रूटनी चल रही है। 4000 करोड़ की समथिंग कुछ मनी थी, हवाला के जरिए इन्होंने ट्रांसफर किया है, उधर किया है, मतलब टैक्स बचाया है। तो ईडी की छापेमारी चल रही थी और समन वगैरह भी भेजा है, ठीक है भाई। तो ये थी पूरी कहानी। और मैं भाई, मेरे को कोई खुशी नहीं हुई ये चीज देख के कि इस यूएसए नंबर 1 पर है। पहले मैं खुश था, चल यूएसए नंबर 1 पे आ गया। मैं चाहता हूँ हम लोग नंबर 1 पर जाए एक्सपोर्ट में, हम भेजें सबको। ये सारे ट्रेड डेफिसिट ये सब एंजॉय करें, हम करें ट्रेड सरप्लस। भाई चाइना के साथ भी कोई बात होगी, चाइना के साथ भी हम भाई ट्रेड सरप्लस करना चाहिए भाई, सिंपल सी बात। इसके लिए भाई ये तभी होगा जब हम लोग अपने जो आइडियाज है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे भाई, और स्टार्टअप अपनी चीजों को एज अ ब्रांड प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, और अपनी चीजों को सपोर्ट करना शुरू करो। देसी चीजों को विदेशी बनाना है हमें, लोकल
को इतना ग्लोबल बना देना, उसकी प्रेजेंस ऐसी करनी है, हमें डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी अपने लोकल प्रोडक्ट्स की, तभी वो उस बंदे के पास भी कुछ प्रॉफिट होगा तो वो और इन्वेस्ट करके उसे रिसर्च करेगा और प्रोडक्ट रिफाइन करेगा। बंदों का पैसा ही नहीं दोगे, लगातार बाहर से खरीदते रहोगे। अगर आपने 10 साल भी हम लोगों ने ये कर लिया भाई, अगर कर लिया सबने मिलकर अगर सच में, तो काम हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकती किसी के ऊपर भी, बात वो अलग है दूसरे, क्योंकि हम लोग WTO में कहाँ से कंप्लीट करोगे, वो तो बात है ही, और हम WTO में सिग्नेटरी हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सारे देश सिग्नेचर करते हैं, तो ये जनता बायकॉट कर सकती है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे एक हद तक उसे रोक सकती है, टैरिफ बढ़ा सकती है, ड्यूटी लगा सकती है अलग अलग चीजों पे, पर उसे पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकती है। फिर उल्लंघन हो जाएगा WTO के एग्रीमेंट का जो इंडिया ने और बाकी देशों ने साइन किया है सब पे, ठीक है भाई। इस वजह से गवर्नमेंट के हाथ बंधे रहते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एक हद तक वो उनको रोक सकते हैं। जनता चाहे तो जनता कुछ भी, इसीलिए चिल्ला के बोला जाता है वोकल फॉर लोकल, इसलिए नहीं बोला जाता है कि आप मतलब मजे लो इस स्लोगन का, इसका मतलब आप सही मीनिंग समझो। आप लोग खुद जनता से डिमांड आए, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग खुद की जितनी हो सके ना चाइनीज प्रोडक्ट हम ना खरीदें, पर मैं आपको मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग बचते बचते भी हमें माइक लेना पड़ा है भाई। पता है ये जब भी होगा यार, जब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे मतलब तरीके से क्वालिटी और कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट तो बनाएंगे कम से कम भाई। जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग भाई खुद की चीजें खरीद ही नहीं पाएंगे। हमको इतना तो लगना चाहिए ना कि वैल्यू फॉर मनी आ रहा है, थोड़ा कम भी हो फिर भी चलेगा। चाइना तो भाई इतने बल्क में कोई भी चीज प्रोड्यूस कर देता है, इतने बल्क में, डिमांड से पहले वो कई चीजों को तो मैंने पढ़ा है प्रोडक्शन कर देते हैं, उसके बाद वो डंप कर देते हैं किसी कंट्री में। मान लो उन्होंने बनाई इतनी सारी LED, बहुत सारी बना ली, मान लो 10 लाख LED बनाई और इंडिया में लाके डंप कर दी सीधा, ठीक। अब इंडिया के जितने मैन्युफैक्चरर देखो, जिसकी भी प्रोडक्शन बल्क में होगा ना वो सस्ती हो जाएगी अपने आप उसकी कॉस्ट, और जब वो सस्ती बनेगी तो सस्ती बिकेगी, और सस्ती बिकेगी तो डिमांड जनरेट होगी। चाइना इस तरफ से काम करता है। हम लोग करते हैं कि डिमांड आएगा तो हम बनाएंगे तो हम देंगे, उनका है कि पहले वो बना लेते हैं उसके बाद डिमांड बनाते हैं। मतलब भाई इंडियन जब तक नहीं जागता तब तक उसको जरूरत नहीं होती, सिंपल सी बात है। जरूरत होगी तो वो भाई पहाड़ भी खोद देगा, सिंपल सी बात है भाई। हम लोग बट ऐसा नहीं करना भाई। अगर आपके पास आइडियाज है, आप चाहते हो कि आप कुछ चीजें सॉल्व कर रहे हो अपने आइडियाज के थ्रू, तो भाई उसको इम्प्लीमेंट करो, स्टार्टअप करो उस चीज का, और अपने प्रोडक्ट्स को भाई लोगों तक पहुंचाओ, इंडिया में ही नहीं बाहर तक भी। बिल्कुल भाई, एक्सपोर्ट करना जरूरी है। हम बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। और हम लोगों का पता है क्या काम है, हम लोग एज अ बायर हम लोग सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं खरीदते वक्त भाई, जितनी हो सके मेड इन इंडिया चीजें खरीदें, मेड इन इंडिया बनी हुई है। जो चीजें अवेलेबल है इंडियन, जो ब्रांड अवेलेबल है वो तो खरीदो ना भाई। जो चीज नहीं है भाई, हाँ, और आप एकदम से बायकॉट नहीं कर सकते, धीरे धीरे चीजें शिफ्ट होती है। आपको दिख रहा होगा, पर मैं एक चीज अगर अच्छी बोलूं तो इंडिया वालों ने धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया। स्लोली हम मूव कर रहे हैं, अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने पैरों पे खड़े भी हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि भाई हम कई सारी चीजों में हम खुद अपने आप को खड़ा कर रहे हैं चाइना के कॉम्पिटिटर की तरह, ठीक है। तो कई चीजों में हम लोग, आपको पता है कि नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि भाई जो आइसक्रीम खाने का चम्मच होता है ना, वो भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे अभी कुछ साल तक, 1-1.5 साल 2 साल पहले तक ये हाल था हमारा। जबकि हम उसे बना सकते हैं उससे भी सस्ता, पर हम वहां से खरीद रहे थे, ये हाल थे हमारे। तो भाई ये सोचना चाहिए, जो कर सकते हो वो तो खुद करो यार, और कम प्राइस ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप करोगे तो हर चीज पॉसिबल है। 5 ट्रिलियन की आप इकोनॉमी बनाने का सपना देखते हो तो वैसे ही पूरा होगा। आपका और हमारा सबका मिलकर सपना कैसे पूरा होगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा अगेंस्ट चाइना की चीजों के खिलाफ। जरूरी नहीं है कि हमने जो और एकदम अंधभक्ति में भी कुछ भी बायकॉट मत करने लगना भाई, कि एकदम ही आपको हमारा इंडिया के लोग इतने वो है ना कि अपना घटिया प्रोडक्ट भी देशभक्ति के नाम पे चिपका देंगे आपको। आप उसको अरे यार मेरे देश का है, मेरे देश का है, अच्छा प्रोडक्ट हो, आप उससे बढ़ाओ आगे। और मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत खामी हो चलता है, उसको रिफाइन वो करेंगे, पर ऐसा ही नहीं कि एकदम ही जीरो है, आपको चाइना 10 रुपए की चीज दे रहा है, वो जीरो की दे रहा है, आप 10 रुपए में फिर भी खरीद के खुश हो, तो ऐसा तो नहीं होगा भाई, ठीक है। देशभक्ति अच्छी बात है, पर ऐसा एज अ बायर भी हमें देखना चाहिए चीजें, ठीक है भाई। भाई अगर भाई चाइना का हिसाब पता क्या है, चाइना कम्पीट करता है यूएस से, हाँ यही रीजन है भाई कि वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई। वो सुपर पावर ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली तो है सुपर पावर, उसको तो बोलते भी हैं ना फैक्ट्री है वर्ल्ड की भाई, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कहलाते हैं। अगर वो लोग हैं, आपको भाई अच्छा करना है तो आप भाई सीधा टॉपर से कम्पीट करो, तभी आप उसके लेवल पे पहुंच। लिथियम बैटरीज वो भाई साहब पूरी दुनिया को दे रहा है, हांगकांग पे कब्जा उसका, सेमीकंडक्टर में भी उसका मार्केट है। भारत तो सेमीकंडक्टर में कहीं स्टैंड नहीं करता, अभी शुरुआत हुई है, वेदांता ग्रुप ने किसी ने पैचअप किया है ताइवान की कंपनी से, ठीक है भाई। अभी तो हमने शुरू कर रहे हैं और वो इसमें आगे है, सोच रहे हम कितने पीछे चाइना से। जो हाल पाकिस्तान का है ना हमारे साथ,
पाकिस्तान का, उनसे तो खैर बेटर है। हम थोड़े चाइना में हम काफी कुछ बनाते हैं, पर अभी हम काफी पीछे हैं चाइना से। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि कह रहे चाइना पीछे हो गया। चाइना को करना है तो भाई अगले 10 साल दबा के इस फील्ड में डालने पड़ेंगे। 10 से 20 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। स्लोली रिजल्ट अभी दिखेगा और नहीं। जरूरी नहीं है कि जब हम लोग टारगेट सेट कराए कि इतने साल तक हम लोग को इतना ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है, भाई वो तेज भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर काम तेजी से होगा, अपने आइडियाज और अपनी चीजों, मैं तो भाई दिल से चाहता हूँ यार इंडिया की चीजें आगे बढ़े, हम एक्सपोर्टर कंट्री बन जाए, इंपोर्टर की जगह पर बन जाए। मेरे बोलने से नहीं होगा, सिर्फ सबका कलेक्शन, सबका एक कहते हैं सबकी मेहनत लगती है इसमें। जो बना रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम काम करता है। वो इकोसिस्टम हम लोगों ने खुद ठीक कर लिया ना, तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को पता देशभक्ति कब जगती है, बस हम लोगों की देशभक्ति जगती है दिवाली आती है तब। हम बाइकआउट चाइनीज की लड़ियां धड़ा मैसेज आने लगते हैं। पूरे साल भर रखना पड़ता है भाई चीजें लेने के लिए। आप उठा के देख लो अभी स्मार्टफोन हमने कितने खरीदे हैं चाइना से, आपको खुद दिख जाएगा डेटा, दिमाग हिल जाएगा। इतनी बाइकआउट की मुहिम छड़ी है। 2 दिन भारत के लोग 2 दिन तक याद रखते हैं, तीसरा दिन भूल जाते हैं। क्या है ये? कुछ नहीं, गिनती के लोग करते हैं फॉलो। उस दिन तो सारे फॉरवर्ड करेंगे बैठ के आए, और जैसी काम आएगा ना वो सबसे पहले कहेंगे चाइना की ही ले लो यार चीजें। तो मैं क्या बोलूं यार, हमारी खुद की कई चीजें चाइनीज हैं, बोलना है, क्योंकि हमें महंगा पड़ रहा था। हम नहीं अफोर्ड कर सकते उस चीज को, हम नहीं करना चाह रहे थे उस चीजों को। और हमें इंडिया की कंपनी में, इंडिया की आप बताओ तो एक भी स्मार्टफोन की कंपनी जो बढ़िया हो एक भी नहीं मिलेगी आपको। एक माइक्रोमैक्स थी, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। बढ़िया तो नहीं, ठीक ठाक थी, वो बढ़िया हो जाती है अगर वो टिकी रहती है। और वो भी क्या करते थे पता है आपको, वो लोग चाइना से असेंबल करते थे। एक्चुअली में इंडिया में प्रोडक्ट वो चाइना से ही लेते थे, अपने नाम का ठप्पा लगा के चिपका देते थे। तो ये था भाई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, असेंबल कर। इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइना ने भाई एकदम भाई वर्ल्ड लेवल की काम किया भाई। मतलब इतना वर्ल्ड क्लास, उसको पता है ना डील करना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आगे बढ़ना है तो बहुत दम भी चाहिए, वहां के लोगों की तरह डेडिकेशन भी चाहिए। सिर्फ बातूनी और बात करने से कुछ नहीं होगा। चाइना वाले सीधा कम्पीट करते हैं यूएस से, उनकी चीजों को करते हैं वो बाइकआउट। ट्विटर नहीं चलता वहां पे, फेसबुक चलता नहीं है, उनका अपना ये सब कुछ अपना यूट्यूब। हमारे कू बनाया था ट्विटर का, कितने लोग यूज करते हैं आज भी। ट्विटर पे बैठी पूरी दुनिया, जाके देख लो। कू बना था इंडिया का, भी चल रहा है वो, जाके जाओ ना कू पे। भाई सिंपल सी बात है, अगर कू पे जाओगे, हम लोगों को चाहिए, हम कुछ अगर आप उसको चलाना स्टार्ट करोगे इस एप्लीकेशन को, और उसमें बग्स भी होंगे ना, तो जो डेवलपर होगा उसको सॉर्ट आउट कर देगा। सिंपल सी बात है, टाइम के साथ। क्योंकि ट्विटर भी ऐसे ही धीरे चीजें इवॉल्व होती हैं, बढ़ती हैं आगे। इंसान भी पहले कहते हैं बंदर था, धीरे इंसान बना भाई। जब यूजर्स आएंगे तो भाई पैसा भी आएगा, जब पैसा आएगा तो अपना भी बग्स। इंडिया तो अभी बस आईटी के फील्ड में हम काफी आगे हैं, पर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में काफी ध्यान देना पड़ेगा अगर आगे ले जाना है। क्योंकि फ्यूचर यही है, हर चीज एआई पे जाने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आप देखोगे तो आपका बेड भी एक टाइम बाद बात करेगा आपसे। आप समझ रहे हो, आप बस बोल दोगे फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से काम हो रहा है अभी। फ्रिज में भी आ रहे हैं एआई के सिस्टम्स बहुत सारे, बोलते ही सिर्फ कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ। वॉइस पे चल रही है। इस पे बातें करेंगे ना तो भाई मतलब इतनी सारी बातें हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हम तो खुद भी आईटी के ही बंदे हैं। हमें नॉलेज है, हमें पता है क्या चल रहा है, हम खुद बनाते हैं कई चीजें ऐसी, हम जानते हैं। तो आई थिंक ये तो वीडियो कितना बोलेंगे, मतलब जितना बोलना था बोल दिया। बस यही है कि भाई चाइना कह रहा है कि भैया हम हैं, और चाइना की बात सही है, मैं एग्री करता हूँ। और मैं चाहता हूँ उनके हिसाब से वो सही भी है, तो सही है। ठीक है, ये था वीडियो। और आपकी वीडियो आपको जो हमने चीजें बोली है वो आपको समझ में आई होंगी। और भाई मैं तो यही कामना करता हूँ कि इंडिया वाले जो है खुद के प्रोडक्ट्स बनाएं और एक्सपोर्ट करें भाई, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट ट्रेड सरप्लस हो हर कंट्री के साथ हमारा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये था वीडियो। होप करके वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा भाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।